हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। और एक्सरसाइज जो है हमारी 6.1 है और क्वेश्चन आई होप 4 और 5 जो है वो दोनों होंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर दी गई है 6.16 और इसमें बोला गया है जो x और y है, दैट मीन्स ये दो एंगल हैं, इनका टोटल जो है सम w और z एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है AOB जो है वो एक लाइन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें गिवन है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ये गिवन है। इसमें we are given x प्लस वाई इक्वल टू में w प्लस जेड। और यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये A O B है और यहाँ से O से एक रे ये जा रही है C और एक रे इस तरह से जा रही है D। तो इस तरह से ये एंगल x बनाता है, ये एंगल y बनाता है और ये जो एंगल है z और ये जो एंगल है वो w। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं, फिगर हमारे पास है और ये एंगल जो है इनका जो सम है वो एक दूसरे के इक्वल दिया गया है। तो नाउ हमें क्या करना है, टू प्रूफ में करना है। AOB इज ए लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। नाउ वी हैव 4 एंगल्स। कौन कौन से हैं? X, Y, Z एंड W एंड दे आर all around a point O। मतलब ये O के चारों तरफ है, तो इन सब का टोटल 360 होगा। Therefore sum of these angles will be 360। तो इसलिए हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्लू इक्वल टू में 360। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लिखा है कि ये सारे एंगल जो हैं एक पॉइंट O के अराउंड है सारे के सारे, इसलिए इन सारे एंगल्स का टोटल 360 होगा। अब क्या करना है, बट वी आर गिवन x प्लस वाई इक्वल टू में z प्लस डब्लू। सो x प्लस वाई प्लस में x प्लस वाई 360। z और w की जगह हमने x और y लिख दिया, तो ये बन गया है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई 360 डिग्री। अब ये इससे कट जाता है तो 180 हो जाएगा। तो इस तरह से x और y का टोटल जो है 180 हो जाएगा। सो द सम ऑफ द एंगल्स मेक्स 180 डिग्री, hence the sum of the angles makes 180 degree. It makes linear pair, hence AOB is a line। तो इसमें हमने क्या करा है, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि 360 हमने सबका टोटल लिखा, फिर एक्स वाई जो है जी और डब्ल्यू के बराबर दिया गया है, तो इसलिए जी और डब्ल्यू की जगह हम एक्स वाई लिख देते हैं। ट्वाइस ऑफ एक्स वाई हो गया, ट्वाइस है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 360, तो एक्स और वाई की वैल्यू 180 आ गया। अब हमें पता है जो भी सम्स हैं जिनके एंगल 180 बना रहे हैं एंगल, वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर हैं। तो अगर वो लीनियर पेयर है तो दैट मीन्स कि जो AOB है वो एक लाइन है।
तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखना था हमें x और y की, क्योंकि जो ये x और y है इनका टोटल 180 है, तो दैट मीन्स AOB जो है वो एक लाइन होगी, और इतना ही हमें प्रूव करना था। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसमें दो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि अगर हमें सिर्फ एक ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सारे जो एंगल्स है वो एक पॉइंट O के अराउंड है, तो इसलिए इन सब का टोटल 360 है और 360 है। दूसरा हमें एक कंडीशन दी गई थी कि Z और W XY के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर XY ही लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ XY, तो दैट मीन्स कि XY की वैल्यू 180 आ गई है। और 180 आने के बाद ये लीनियर पेयर हो जाते हैं, तो इसलिए लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स AOB इज ए लाइन एंड प्रूव्ड भी लिख देते हैं। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें 6.17 जो है वो डायग्राम है, इसका फिगर है। इसमें POQ एक लाइन दी गई है और एक रे है OR जो कि 90 का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है वो PQ पर, और OS एक अनदर रे है जो OP और OR के लाइन बिटवीन द रेज OP और OR इन दोनों रेज के बीच में लाई कर रही है, और हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, पहले गिवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। इसमें हम देखते हैं वी आर गिवन PQ या POQ इज ए लाइन। एक तो ये दिया गया है OR is perpendicular to PQ and OS is a ray lying between OP and OR। तो इसमें पहले हम फिगर बना लेते हैं, उससे ज़्यादा हमें समझ आएगा। ये POQ है, यहाँ पर एक रे आती है R जो कि परपेंडिकुलर है PQ पर, और यहाँ पर एक रे है जो PO और OR के बीच में लाई कर रही है, ये हो जाती है S। तो इस तरह से ये एक डायग्राम है। अब इसमें टू प्रूफ के लिए क्या करना है हमें, इसमें हमें लिखना है एक इक्वेशन दी गई है एंगल ROS जो है ये एंगल, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस में POS। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन है जो ये एक रिलेशन फॉर्म कर रही है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें टू प्रूफ में क्या करना है, हम क्वेश्चन को जो जो टर्म्स हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी हम रिलेशन लिखे उसमें QOS हो, POS हो और ROS हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब एक रिलेशन लिखते हैं हम। ROS किसके इक्वल है, POR में से हम POS माइनस कर दे तो POR आ जाएगा, तो हम वही लिखते हैं एंगल POR माइनस में एंगल POS। अब इससे क्या हुआ है, एक तो ROS हमारे पास इधर आ गया है, दूसरा POS भी आ गया है। अब हमारे पास QOS है जो हमें लाना है POR से। अब POR ये है और ये ROQ के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ROS इक्वल टू में POR की जगह में POR है, इसकी जगह में QOR लिख रही हूँ, QOR। ये दो बार एंगल का साइन बन गया। क्यों लिखा है, क्योंकि POR एंगल जो है वो इक्वल है ROQ के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये 90 होगा तो ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। POQ ऑलरेडी उन्होंने लाइन बोली हुई है, तो इस रिलेशन से POR जो है वो ROQ के बराबर है। तो हमने क्या किया, POR की जगह हमने ROQ या QOR ही लिख दिया।
अब हम QOR को क्या लिख सकते हैं? QOR को हम लिख सकते हैं QOS माइनस में ROS। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरा एंगल लिख रही हूँ, उसमें से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। QOR है, उसको मैंने क्या लिखा, QOS। ये QOS है, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ROS सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ROQ बना या QOR बना, वो ही है। और यहाँ पर POS। अब क्या होगा, ROS यहाँ माइनस में आ गया, उसको हम इधर ले जाते हैं। ROS प्लस में ROS इक्वल टू में QOS माइनस में POS। अब ये 2 ROS हो गए तो ट्वाइस हो गया, और ये QOS माइनस में POS, ये ट्वाइस है तो इधर जाके हाफ में हो जाएगा, QOS माइनस में POS, और यहाँ पे ROS। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये रिलेशन हमें प्रूव करना था। तो सिंपली क्या करना होता है कि जो टर्म हमें चाहिए हम उसी के हिसाब से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ROS चाहिए था, तो हमने शुरू में क्या लिखा, ROS को इधर ही रखा, और ROS किसके इक्वल हुआ, QPOR माइनस में POS, वो ROS के बराबर हुआ। तो इस तरह से हमारे पास ये POS भी आ गया, ROS भी आ गया। अब ये टर्म हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसको हमने क्या लिखा, कैसे करा, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये बड़ा एंगल ले दिया, उसमें से इसको माइनस कर दिया। सेम बात हो गई। POR को हम लिख सकते हैं या QOR को हम लिख सकते हैं QOS माइनस में ROS। अब ROS हमारे पास आ गया, QOS भी आ गया, क्योंकि ये भी हमें चाहिए था। ROS को उधर ले जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, और इधर QOS और POS आ गया, ये ट्वाइस यहाँ इधर आके हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही रिलेशन हमें चाहिए था। तो अब आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन है जो वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।